नर्स ने माचिस की तीली जलाई और वार्ड में भभक पड़ी आग। 4 साल से एक्सपायर पड़ा था आग बुझाने वाला सिलेंडर। कौन है इस झांसी अग्निकांड का जिम्मेदार? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे देश के सबसे दुखद खबर के बारे में जिसने सबका दिल दहला दिया, झांसी अग्निकांड। इस कांड ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि देश के आने वाले भविष्य को, माता पिता के सपने की आग को खाक कर दिया। आइए जानते हैं इस अग्निकांड के बारे में, कौन है इसका जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में शुक्रवार देर रात लगी आग में 10 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन अब अलग खबर सामने आ रही है। झांसी अग्निकांड प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली पूरे वार्ड में आग लग गई। झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनुसार एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई जिससे ऑक्सीजन से भरे एनआईसीयू वार्ड में आग फैल गई। झांसी डिवीजन के डीआईजी ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो घायल हैं उन्हें शिफ्ट करने के कार्य चल रहा है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शी की आंखों देखी अब हाल आपको बताता हूं कि आखिर वहां हुआ क्या था। हमीरपुर के रहने वाले भगवान दास उन लोगों में से हैं जिनके बेटे का बेटा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। कल जब आग लगी तो भगवान दास वार्ड में ही मौजूद थे। शुरुआती जांच के आधार पर भले ही शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा हो, लेकिन भगवान दास इस घटना के अकेले चश्मदीद गवाह हैं और वो इसके पीछे की असली वजह बता रहे हैं। भगवान दास के मुताबिक बच्चों के वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए नर्स ने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही उसकी तीली जली पूरे वार्ड में धमाका हुआ और आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अपने गले में पड़े कपड़े से 3 से 4 बच्चों को लपेटकर बचाया। बाकी लोगों की मदद से कुछ और बच्चों को भी बचाया गया है। यह घटना की बड़ी वजह थी। एक्सपायर हो चुके थे आग बुझाने वाले सिलेंडर। अस्पताल ने क्यों बरती इतनी लापरवाही अस्पताल जैसे क्षेत्र में। हैरानी की बात तो यही है कि आग लगने के बाद ना फायर अलार्म बजा, ना ही वार्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी 2020 की है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए 1 साल हो चुके थे। खाली दिखाने के लिए सिलेंडर यहां रखे हुए थे। बड़े शर्म की बात है। बच्चों की शिनाख्त के लिए कराएंगे डीएनए टेस्ट। डिप्टी सीएम के अनुसार जिन बच्चों की शिनाख्त नहीं हो सकेगी उनके डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर उनके घर भेजकर बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि जिन बच्चों को आग से बाहर निकाला गया है वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। वह आग से नहीं झुलसे बल्कि किसी अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, ऐसा कहना है प्राचार्य जी का। अब कौन देगा इसका मुआवजा? यूपी सरकार देगी 5 लाख की मदद, ऐसा कहना है उनका। यूपी की योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा करी है और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पर क्या ये राशि उनकी जिंदगी की कीमत हो सकती है? आपको क्या लगता है? क्या अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है इसका? खाक में तब्दील हुआ एनआईसीयू वार्ड। कैसे? जिस वार्ड में बच्चे रखे हुए थे उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बच्चों को रखने वाली मशीनें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। इतना दर्दनाक था ये दृश्य। पूरे वार्ड तहस नहस हो गया है, लाइटें काटी हुई थी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को जो भीषण अग्निकांड हुआ उसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई जबकि 17 बच्चे घायल अवस्था में। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय करीब 54 बच्चे नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष एसएनआईसीयू वार्ड में भर्ती थे। बड़े दुख की बात है। वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती अब की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह झांसी के लिए रवाना हो गए हैं।
साथ ही डीआईजी झांसी रेंज और झांसी मंडलायुक्त को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मामले की विस्तृत रिपोर्ट शनिवार शाम तक तलब करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है। पर ये बड़ी ही दुखद घटना है, इसने सबको हिला के रख दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इस अग्निकांड पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, या क्या बच्चों के माता पिता को इंसाफ मिलेगा, या बस ये कांड सिर्फ कागजी फाइल में दब कर रह जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हम इस कांड से कुछ सीख पाएंगे? आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।